जितने भी व्यूअर्स आप ध्यान रखिए, आप एंड यूजर्स हो तो आपको ग्राफिक कार्ड, चाहे वो जोटैक हो चाहे MSI हो, ये आपका ड्यूटी है। यू हैव टू रजिस्टर द ग्राफिक कार्ड टू एंश्योर द थिंग दैट द ग्राफिक कार्ड इज द न्यू वन, नॉट द रिफर्ब या बाइंडिंग रिटर्न। सर मशीन कितने में बन रही है, सस्ती बन रही है, महंगी, वो मत देखिए, मशीन टेक्निकली मैच अप हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना जरूरी है। अभी बीच में एक चीज आई थी सर, शायद आपने देखा होगा, किसी ने कोई वीडियो निकाला था, चलो नाम नहीं लेना किसी का, कि यार आप दूसरों का माल बेचते हो। अरे हम दूसरों का क्या, वो भी तो दूसरों का ही बेचते हैं, पैसा किसका लगा उससे मतलब नहीं। मार्केट में गुडविल होनी जरूरी है, आपके काम सही होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है सर। ध्यान रखिए, सस्ती चीज बहुत है, ऑल ओवर इंडिया मिलेगी आपको। ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा अभी मार्केट में है। ये ग्राफिक कार्ड अभी आपको काफी सस्ते में हर जगह मिलेंगे, शायद मुझसे भी कम कोई कोड करेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन बना आपको नहीं लेना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड्स के क्या प्राइसेस चालू है। मुंबई लैमिंगटन रोड में करंटली इथेरियम मर्ज हुआ है। इथेरियम मर्ज की वजह से ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस अभी स्टेबल हो गए हैं। यूज सीपीयूज की बहुत बाढ़ आ गई है। तो चलो अभी जाते हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजीज में और देखते हैं ग्राफिक कार्ड्स के क्या प्राइसेस चालू है अभी। ओके तो प्रतीक भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस। अभी इथेरियम मर्ज हुआ है, काइंड ऑफ क्रैश ही हो गया, हम लोग बोल सकते हैं इथेरियम क्रैश हुआ है। इसमें कुछ ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस में भी फर्क पड़ा है। डिफरेंस सर जो आना था वो ऑलरेडी आ चुका था, बट हाँ इसके मर्ज होने के बाद अभी ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे माइनस वापस रिटर्न ग्राफिक कार्ड्स भी दे रहे, तो बट ऑब्वियस प्राइस ड्रॉप हुआ है एंड एक्सपेक्टेड है कि मे बी नेक्स्ट मंथ थोड़ा और आपको, ज्यादा नहीं बट थोड़ा आपको फर्क और गिर जाएगा प्राइस का। प्लस अभी न्यू जीपीयूज आ रहे हैं, उसमें भी फर्क पड़ा है। बहुत लोग बोल रहे हैं उसके वजह से पुराने जीपीयूज के भी प्राइस नहीं सर, उस वजह से तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास इतने स्टॉक पड़े हुए थे भाई, बेचने का, बिकने भी तो चाहिए, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं। बट 100% ये डिफरेंस जो है आपका जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो इथेरियम आपका जो मर्ज हुआ है उसके वजह से ये प्राइसिंग का आपको थोड़ा और जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो और देखने मिल रहा है यहाँ पे। ओके तो आते हैं अभी प्राइसिंग में क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं अभी। स्टार्ट करेंगे विद 1030 सीरीज अगेन, क्योंकि दिखाना जरूरी है ब्रो, तो नेसेसरी है। MSI Aero ITX फॉर्म फैक्टर आपका सिंगल फैन ग्राफिक कार्ड है। GT 1030 2GB DDR4 वर्जन के साथ है आपका, दिस वाज 5650। इसके बाद गीगाबाइट का 1030 आता है। सो यू कैन सी दिस इज 2GB, ये 2GB DDR5 वर्जन है। दिस इज अ सिंगल फैन ग्राफिक कार्ड। अब देखेंगे दिस इज सिंगल फैन GPU के साथ आएगा, इसका प्राइस है 6800 ऑल इंक्लूसिव विद 3 इयर्स वारंटी। फिर बात करेंगे, मैं बोल सकता हूँ एक एंड ऑफ लाइफ टाइप ग्राफिक कार्ड है, बट ठीक है चल रहा है अब तक, आई डोंट नो व्हाई। GTX 1050 Ti, दिस इज लाइक 4GB सिंगल फैन के साथ है, DDR5 वेरिएंट है ये आपका। इसकी अगर कॉस्ट की बात करेंगे दिस फॉर 15,050 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे, विल मूव ऑन द गैलेक्स का GTX 1650, यू कैन सी दिस 1650, ये डुअल फैन के साथ है आपका एंड ये 1 क्लिक OC मॉडल है। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे दिस इज फॉर 14,800 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। सो यू कैन जस्ट सी के 1050 Ti इज अ बिट एक्सपेंसिव कार्ड फॉर नाउ। ये कार्ड एक्सपेंसिव नहीं है, इस कार्ड की शॉर्टेज है, उसके लिए यहाँ पे हाई प्राइस इसका हुआ है। पर ये डिफरेंसेस अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि 1050 Ti लेने से अच्छा 1650 ले ले, 1-2 रुपए डाल के। अभी सर बोलने के लिए कस्टमर ये बोलते हैं, लेकिन क्या होता है रिटेल में जब क्लाइंट आते हैं ना, तब फिर अप डाउन के चक्कर में फिर सारी चीज हो जाती है। वैसे टेक्निकली घर से सोच के और R&D कर गया हो तो आप सही चीज ही लेके जाने हो सर, दैट इज फॉर श्योर। चलो कमिंग बैक ऑन MSI 1650, ये MSI का 1650 Ventus XS OC 4GB वेरिएंट आएगा आपको DDR6 वेरिएंट में एंड दिस इज द डुअल फैन, यू कैन सी ऑन द बैक आल्सो, वो फ्रंट में भी आपको सेम दिखाया है। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस वाज 16,350 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। देन विल कम ऑन द 1660 सुपर, ये भी एक टाइम का काफी ज्यादा रनिंग कार्ड, काफी बेहतरीन कार्ड रह चुका है। ये गैलेक्स की तरफ से आएगा आपको, यू कैन सी दिस इज आल्सो डुअल फैन ग्राफिक कार्ड विद 1 क्लिक OC। इसकी कॉस्टिंग की बात करोगे 19,500 विद GST के साथ आएगा आपको। ओके मतलब 19,500 हो गया अभी इसका। हाँ तो होना ही था सर, ये जब बिके तभी भी 18 साढ़े 18 में बिके थे जब ये लॉन्चिंग थे, अभी तो फिर भी 1000 रुपए अभी भी महंगा है एक्चुअली कॉस्टिंग के अंदर, और उससे भी कम होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस ग्राफिक कार्ड को। पर अभी भी लोग ले रहे नहीं है ना ये ग्राफिक कार्ड। देखो कैसा है, अभी आप बोल सकते बेसिक गेमिंग के लिए आप ले रहे हो, बजट कंसर्न है आपका, अभी जिसका बजट जेन्युइनली कम है वो क्या करता है, वो उनको लेना ही पड़ता है, उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है वैसा, तो उस हिसाब से ये सब बिक जाता है। वैसा आई डोंट रियली थिंक 1660 में आपको 19-20 हजार रुपए डाल के कोई मतलब है, 23-24 हजार तक के तो आपको 3050 8GB वेरिएंट आ जाता है, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड यू विल कम ऑन द 1660 Ti, ये गैलेक्स की तरफ से है, अगेन द डुअल फैन 1 क्लिक OC, यू कैन सी हियर, ये भी 1 क्लिक OC वर्जन है। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे 20,200 ऑल इंक्लूसिव के साथ है। फिर बात करेंगे 2060 6GB वेरिएंट, सो ये Inno3D की तरफ से, यू कैन सी दिस, ये Inno3D का गेमिंग OC X2 वर्जन है आपका, दैट इज 2060 6GB। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे दिस फॉर 22,300 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ये 2060 जो एक टाइम पे 50-55 में भी बिका है, राइट। सो दिस इज राइट नाउ फॉर 22,500 22,600 का मार्केट इसका भी लैंडिंग आ गया। देन कमिंग ऑन द लेटेस्ट सीरीज जिसको मैं बोल सकता हूं जो अभी के लिए रनिंग है, दैट इज RTX 3000 का स्टार्टिंग ग्राफिक कार्ड मैं आपको बताऊंगा, दिस इज गैलेक्स का RTX 3050। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे आप तो दिस इज फॉर 25,700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस एंड यू कैन सी दिस, इसमें RGB फैंस आते हैं, जो इफेक्ट्स आएगा दैट इज RGB इफेक्ट्स। ये काफी डिसेंट कार्ड चल रहा है मार्केट में। फिर उसके बाद एक मिड रेंज प्रीमियम
प्रीमियम बोल सकते हैं गीगाबाइट का ईगल सीरीज जो आता है, दिस इज नॉट द OC1, ये ईगल सीरीज है। दिस कम्स इन डुअल फैन वेरिएंट, विंड फोर्स मॉडल के अंदर आता है आपको ये। इसकी अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूंगा, दिस इज फॉर 28,500 विद GST के साथ। और फिर मैं गीगाबाइट का और एक मॉडल दिखाता हूं, दैट इज गेमिंग OC। सो गेमिंग OC में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी इट्स अ ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड, ये 3 फैंस के साथ है। यू कैन सी ऑन द बैक साइड RGB फ्यूजन सपोर्टेड है। एक बेसिक सा एक्सेंट आपको, मतलब एक बेसिक आपको LED स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें, कि थोड़ा मशीन आपका साइड से जो टेम्पर्ड ग्लास बिल्ड जो बनते हैं उसमें थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे वैसा है। ये ग्राफिक कार्ड भी काफी बेहतर है गीगाबाइट, दैट कम्स फॉर 3 इयर्स वारंटी। एंड अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, दिस फॉर 28,800 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर आते हैं मार्केट में रनिंग ग्राफिक कार्ड, जैसे जो सीरीज है 3060 12GB, इसकी अगर बात करेंगे, दिस इज 12GB ग्राफिक कार्ड गैलेक्सी की तरफ से, अगेन वन क्लिक OC। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर डुअल फैन अगेन। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, ये आएगा आपको 30,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। 3060 में वी हैव अ गुड कॉल। 3060 में जब मशीन बिल्ड एक साथ होगी तो मे बी वी कैन गो अप टू 29,000 और मे बी 29,500, दैट डिपेंड्स आपके मशीन बिल्ड हो तो। ओके, फुल पीसी बिल्ड के? यस, फुल पीसी में हम लोग ज्यादा इसमें सपोर्ट करें सर, हमको थोड़ा सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो हम आगे करके देंगे वैसा। मतलब आ गया अभी प्राइस 29,000 तक? ना अब तक नहीं आया। मैं तो चाह रहा हूँ कि और 1000 2000 और कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि वो जब हो जाएगा ना तब सेल्स फिर वापस पिकअप लेगा। क्लाइंट्स क्या है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, मैं भी एक कस्टमर हूँ, अगर कोई चीज लेने जाओ तो मैं सोचू और कम हो, तो वो चीज एक मेंटालिटी रहती है, तो यू कांट चेंज दैट, वो तो होना ही होना। अगेन विल कम ऑन द गीगाबाइट 3060, दिस इज ईगल 3060 ईगल OC 12GB वेरिएंट आएगा। दिस इज आल्सो विद डुअल फैन, आप देख सकते हो इसमें भी आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है थोड़ा सा RGB का। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, ये आएगा आपको 30,500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, तो प्रदीप भाई अभी गीगाबाइट 4.0 आ रहा है, किल बिल 4.0 आ रहा है, फाइनल जो किल बिल हम लोग बोल सकते हैं, इसमें ये जो प्राइजेस है ये और कम होने के चांसेस है? सर ऑलरेडी जो बेचारा गीगाबाइट जो करके दे रहा है वो ऑलरेडी बहुत कम कर रहा है। इससे इंडियन मार्केट को बहुत डिफर हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बिकॉज ऑफ मॉनिटर्स। एक टाइम था जब गीगाबाइट नो डाउट वो ओवर वैल्यूड प्राइसिंग होगा तो कुछ नहीं जाना है यार, लेकिन इन्होंने जो 27 इंच का, अभी आपको डिफरेंस आएगा, ये बात शायद मुझे लग रहा है कि 27 इंचेस में इनका ये टाइम बहुत अच्छा कॉल होगा। सो जितने भी कस्टमर्स या जितने भी व्यूअर्स है, आप 27 इंचेस का अगर डील चाहिए तो वेट फॉर दैट थिंग, आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलना है। ये मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया होना ही है तो आप वो मुझ पे नहीं आना, बट 90% आई एम श्योर 27 इंचेस का ये टाइम आपको अच्छा डील गीगाबाइट की तरफ से किल बिल में आपको मिलेगा। फिर कमिंग बैक ऑन द नेक्स्ट ग्राफिक, दिस इज Ino 3D 3060 Ti। सो ये भी आपका OC वर्जन है। दिस इज ऑल्सो डुअल फैन OC ग्राफिक कार्ड। अगर इसके कॉस्ट की बात करेंगे, दिस वो 36,500 विद GST के साथ। फिर मेरे पास इसमें ही एक गीगाबाइट लाइक अच्छा प्रीमियम, लाइक मिड प्रीमियम सेगमेंट में आप बोल सकते हो, गीगाबाइट की तरफ से गेमिंग OC आएगा आपको। ये भी आप देखेंगे इट्स अ ट्रिपल फैन वर्जन जो OC सीरीज है, आप बैक साइड पे देख सकते हो, सेम एस्थेटिक्स के साथ दिया हुआ है आपको। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो दिस इज 41,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर इसके बाद आई हैव MSI में आपको 3060 Ti ये वेरिएंट आएगा वेंटस। भैया बहुत प्यारा लगता है मुझे ये, जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड जो दिखने में उसका जो एस्थेटिक्स है वो बहुत डिसेंट है यार, बहुत प्रीमियम मशीन बोल सकते हो उसको। नॉट RGB शो शाइनिंग बट प्रीमियमनेस चाहिए तो यार ये ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे है। चलो कमिंग ऑन दिस थिंग, 3060 Ti 8GB वेरिएंट DDR6 वेंटस X2 वर्जन है। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे देखो 38,500 विद GST। और फिर मेरे पास 3060 Ti में जो लास्ट है दैट इज गीगाबाइट Aorus Elite सीरीज। यू कैन सी दिस, इट्स अ ट्रिपल फैन वेरिएंट, रिंग RGB LED आएगी आपको इसमें। Elite सीरीज है बट ऑफ इट्स अ प्रीमियम सीरीज, आप देख सकते हो ऑन द बैक साइड ऑल्सो ये ग्राफिक कार्ड आएगा आपको। और इसमें सबसे मेन खास बात है, इसमें आपको 4 इयर्स की वारंटी आती है सर। और इसकी कॉस्ट की बात करेंगे देखो 41,500 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। तो दिस इज 3060 Ti गेमिंग गीगाबाइट Aorus Elite सीरीज। फिर आते हैं सर हम 3070 में। 3070 में भी हैव Zotac। सो यही एक अच्छा प्रीमियम ब्रांड है जो आपको 5 साल वारंटी देता है, बट दैट इज ऑन द रजिस्ट्रेशन ओनली। और रजिस्ट्रेशन की बात जब भी जो निकली तो मैं एक चीज बोलता हूँ, ये चीज होनी चाहिए। जितने भी व्यूअर्स है आप ध्यान रखिए, आप एंड यूजर्स हो तो आपको ग्राफिक कार्ड चाहे वो Zotac हो, चाहे MSI हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कलरफुल PNY जैसा ब्रांड हो, ये आपका ड्यूटी है। यू हैव टू रजिस्टर द ग्राफिक कार्ड टू एंश्योर द थिंग दैट द ग्राफिक कार्ड इज द न्यू वन, नॉट द रिफर्ब या बाइंडिंग रिटर्न्स। ये मार्केट में आपको हर जगह मिलेंगे, नॉट लैमिनेटेड बट ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूं, हर मार्केट में प्रॉब्लम आएगी। ये अभी रिटर्न्स हो रहे हैं तो कस्टमर्स प्लीज आप ये चीज पे ध्यान रखिए, चेक आउट द सील, चेक आउट द सीरियल नंबर एंड इवन आफ्टर दैट अश्योरेंस रखिए, जिससे ले रहे हो उनको आप बताइए कि वील रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, एंड वेबसाइट पे बताता है इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। ये प्रॉब्लम सबको आनी है सर। ये जो वीडियोस के थ्रू जितने कस्टमर्स आते हैं, आई बिलीव 60 या 65% गेमिंग मार्केट, गेमिंग इंडस्ट्री से बंदे आते हैं, चाहे वो जूना हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे गेमिंग किया हो या नया हो। तो एक ड्रीम होता है यार, तो वो चीज खराब या फिर वो चीज टूटनी नहीं चाहिए। तो याद रखिए, नहीं Zotac पर सारे ब्रांड आपको रजिस्टर करने। चलो कमिंग ऑन द 3070 पार्ट, दिस इज अ ट्विन एज Zotac, नॉट द OC वर्जन बट द ट्विन एज वर्जन। यू कैन सी हियर 5 इयर्स वारंटी के साथ है जैसे मैंने आपको बताया। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, दिस वाज 47,500 विद GST। दिस इज अ 3070 8GB वेरिएंट। सो अभी दूसरा एक ग्राफिक कार्ड है जैसे Ino 3D की तरफ से, दिस इज iChill, दिस इज एन X4 वर्जन जिसमें आपको सिंगल
फैन बूस्टर भी आएगा आपको। So this is a 3070 Ti variant with 8GB, you can see here। ये ग्राफिक कार्ड आपको IHL Leno 3D का आता है with 3 years वारंटी। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो this is for 69,000 all inclusive of taxes। इसमें I don't have Asus Tough Gaming now, but इसका भी एक बहुत अच्छा प्राइस आपको देता हूँ। Asus Tough OC सीरीज जो आएगा that was 61,000। तो ये भी बहुत एक अच्छा डील है मेरे पास, you can check out अगर चाहिए तो वैसा। फिर बात करेंगे MSI 3070 Ti, this is a Gaming X Trio। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, पर यही है सर, ये सारे प्रीमियम कार्ड्स में आते हैं। These all are the premium cards। अगर MSI 3070 Trio की बात करेंगे कॉस्टिंग की, 72,350 for now। ये 72,350 का ग्राफिक कार्ड है, जस्ट बिकॉज इट्स एन MSI का अपग्रेडेड द टॉप मोस्ट वर्जन में जो आता है, जैसे Gaming X Trio। सो इट्स RGB इस तरह, यू कैन सी हियर पीछे की तरफ भी आप देखोगे इसका पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। अभी भी महंगा है गेमिंग एक्स्ट्रा वैसे भी। सर क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ ना, कोई की मॉडल्स काफी अच्छे होते हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड दिखाता हूँ, इसका प्राइस कवर कर दे। सो दिस इज फ्रॉम गैलेक्स। अगेन यू नो गैलेक्स सबसे चीपेस्ट मार्केट में जो है। दिस इज अ 3080 12GB वेरिएंट सर। ये 12GB वेरिएंट आपको जो कॉस्टिंग आती है 4 फैन, दैट इज फॉर 72,900। सो आप ये देखिए 3070 Ti इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू 3080 12GB वेरिएंट। दिस इज 8, दिस इज 12, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड एंड द मॉडल्स उसके हिसाब के प्राइसिंग है सर, बस और कुछ नहीं। कस्टमर के ऊपर सर होता है कि आप किस तरह कैसा आपको लेना है सर। हम तो गाइडेंस देते ही है। कई बार सर क्या होता है, कस्टमर वीडियो देखते हैं बट ऑब्वियसली सर सबको कुछ पता नहीं होता है यार, उनका फील्ड अलग हमारा फील्ड अलग है। वो एक विश करते हैं कि चलो गेमिंग सेटअप चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि कौन सा ग्राफिक कार्ड किसमें कैसे बैठाना चाहिए। काफी कस्टमर्स आते हैं सर जो मैं अभी का रीसेंट बता रहा हूँ, ये चलो वीडियो से लिंक नहीं है पर एक आइडिया के लिए दे रहा हूँ। 5600X along with B450M DSCH along with a 3050, so that's not compatible। बट लोगों को पता नहीं और बेचने वाले को कोई मतलब नहीं है। सर मशीन कितने में बन रही है, सस्ती बन रही है, महंगी, वो मत देखिए, मशीन टेक्निकली मैच अप हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना जरूरी है। तो ये चीज का भी गाइडेंस हम हमारे स्टोर से प्रॉपर्ली देते हैं सर। फिर मैं बात करूंगा आपको, दिस इज Zotac 3080 Ti, अगेन 12GB वेरिएंट विद द Trinity OC। ये Trinity OC सीरीज आएगा सर आपको, और इसकी कॉस्ट की बात करेंगे देखो 80,800, 80,800 का ग्राफिक कार्ड है। Zotac 5 years वारंटी बट ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये हो गए सर हमारे Nvidia के कार्ड। सर कैसा है देखो, मैं आपको पहले भी बताता हूँ अभी भी बता रहा हूँ सर कि ये जितने भी स्टॉक्स है दीज ऑल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, द मेन एनडी, ये सारा चेंज चलता है सर। वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू सर, वैसा है। अभी बीच में एक चीज आई थी सर, शायद आपने देखा होगा, किसी ने कोई वीडियो निकाला था, चलो नाम नहीं लेना किसी का, कि यार आप दूसरों का माल बेचते हो। अरे हम दूसरों का क्या, वो भी तो दूसरों का ही बेचते हैं। पैसा किसका लगा उससे मतलब नहीं, मार्केट में गुडविल होनी जरूरी है, आपके काम सही होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है सर। वो चीज है। अभी आते हैं सर AMD में लास्ट टाइम जैसा ही आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, अच्छा खासा वैरायटी आपके पास अवेलेबल है सर। बोल नहीं सकते AMD में थोड़ा सा मेरा मिस आउट हो गया, बट देन टू चलो वील कवर द AMD पार्ट। मैं आपको AMD के पार्ट एक बार दिखा देता हूं। सो वील स्टार्ट अप फ्रॉम द RX 550 सफायर पल्स में आपको जो मॉडल आएगा, दिस इज RX 550। यू कैन सी इट्स अ 4GB वेरिएंट अलोंग विद OC। ये भी ठीक है यार। इसकी कॉस्ट की बात करूंगा सर, दिस वो 9,100, 9,100 का आएगा आपको ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर एक ग्राफिक कार्ड है RX 580 जो प्रीवियस ओंकार भाई हमने कवर नहीं किया, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यार कवर क्यों नहीं करा। प्राइस दे रहा हूं सर, देखो गाली ना देना। RX 580 8GB वेरिएंट के साथ है आपका, दिस इज गीगाबाइट। अगेन ये जो मॉडल, दिस इज गेमिंग 8G विद डुअल फैन। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे देखो 20,500 विद GST। फिर आते हैं ओंकार भाई हम गीगाबाइट RX 6400 के ऊपर। दिस इज ऑल्सो 4GB वेरिएंट, ईगल मॉडल है आपका, नॉट द OC बट ईगल। दिस वो 14,000 ऑल इंक्लूसिव 3 years वारंटी। साथ में 6400, दिस इज फ्रॉम Asus Dual। ये भी बहुत बेहतरीन कार्ड है। आई वुड रेकमेंड टू गो विद दिस कार्ड अगर आप 6400 सोच रहे हो। Asus इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द प्रीमियमनेस, क्योंकि इसका भी कॉस्टिंग है दैट इज 14,000 ऑल इंक्लूसिव, सेम कंपेयर टू गीगाबाइट। फिर थर्ड कार्ड जो बताऊंगा ओमकार भाई, दैट इज फ्रॉम Sapphire। अगेन छोटू सा बॉक्स है सर, ये भी 14,000 का है। तो आई वुड रियली रिकमेंड टू गो विद Asus। Asus के ग्राफिक कार्ड्स बहुत प्रीमियम और बहुत अच्छी क्वालिटी में। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर तीनों में सिलेक्ट करोगे इंडिविजुअली, अगर मैं मेरा रिकमेंडेशन दूं तो बट ऑब्वियसली गो विद द Asus सीरीज यार, बिकॉज इट्स एनी टाइम बेटर कंपेयर टू ऑल द ब्रांड्स यार। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं ओमकार भाई, इट्स अ 6500 XT कमिंग फ्रॉम गीगाबाइट। अगेन ट्रिपल फैन वेरिएंट है आपका। ये ग्राफिक कार्ड बहुत डिसेंट है आपका देखा जाएगा तो। और ये जो सीरीज आएगा दैट इज गेमिंग OC सीरीज, 4GB वेरिएंट। ग्राफिक कार्ड बड़ा है 4GB के बाद भी। 4GB वेरिएंट में ट्रिपल फैन मिलना बहुत मुश्किल है। कोई होते हैं जिनको यूजेज इतना हो गया उनका बैठ, लेकिन मशीन थोड़ी एस्थेटिकल वाइज बहुत प्रिटी दिखनी है, बहुत ऑसम दिखनी है, तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसकी अगर कॉस्ट की बात करेंगे 6500 XT गीगाबाइट विल कॉस्ट यू फॉर 17,500। इसी के साथ अगेन फिर मैं बताऊंगा Sapphire 6500 XT छोटू बॉक्स डुअल फैन, द सेम कॉस्टिंग ब्रदर 17,500। सो आई वुड रिकमेंड अगेन यू कैन गो विद द गीगाबाइट 6500 XT। ये चीज आप ध्यान रखिए भैया कि जितने भी ग्राफिक का ट्रिपल फैन वर्जन है, ट्रिपल फैन के लिए सर आप वीडियो कवर कर लेंगे, लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड है। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद द ट्रिपल फैन, स्टॉक कम है। ट्रिपल फैन ये सब बहुत एक्सक्लूसिव डील टाइप पकड़ लीजिए सर, नॉट बाय मी बट जो वेंडर्स हमारे पास जिनके सोर्सिंग है उनके पास जो स्टॉक है, ये चूसने जैसी आइटम है, तो आप फटाफट ये स्टॉक आप खाली कर सकते हो। ओके, कमिंग बैक ऑन RX 6600, तो ये ग्राफिक कार्ड अभी काफी ज्यादा बूम में है, काफी ज्यादा
ज्यादा चर्चे में है। दिस इज 8GB वेरिएंट, दिस कम्स फ्रॉम सफायर। ये आपका डुअल फैन पल्स एडिशन आएगा सर आपको। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे सफायर की 8GB की, दिस इज फॉर 22,800 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। एक टाइम था ये पिछले 1-1.5 महीने पहले कुछ 26,500 का था, तो आप डिफरेंस देख सकते हो सर, डिफरेंस है। फिर इसमें अभी बहुत लोग बोलेंगे हमें ट्रिपल फैन वाला गीगाबाइट का चाहिए, वो अभी अवेलेबल है प्रतीक सर? अलॉटमेंट नहीं हो रही है ना, क्योंकि अभी प्राइसिंग ड्रॉप होने के चक्कर में कोई हाथ नहीं डालेगा सर। बट ऑब्वियसली कोई नहीं डालेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा सर। प्राइस गिरने की और ऊपर चढ़ने की, ये जो चढ़ने और उतरने का जो टाइम है, द ड्यूरेशन, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा कोलैप्स होता है या फिर पैनिक होता है। जब बेस लेवल पे आ जाएगा कि पता है कुछ ना कुछ तो 18,000 में 6600 ऑन एन एवरेज आइडिया दे रहा हूं, होना नहीं इतना तो कभी, बट वो प्राइस पे अगर आ गए ना, तब फिर हर कंपनी के ब्रांड, हर ब्रांड एसूस, MSI सारे अपने ग्राफिक कार्ड फिर मार्केट में निकालेंगे। बट अभी के लिए कोई नुकसान नहीं खाना चाहेगा, ना आप ना मैं ना कोई। एक्चुअली ये टेक्निक है, ये इस थियरी से मार्केट चलता है सर। चलो, कमिंग ऑन द RX 6700 XT पार्ट, सो दिस इज गीगाबाइट गेमिंग OC वर्जन। दिस इज अ ट्रिपल फैन वर्जन, 12GB DDR6 के साथ। यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे RGB फ्यूजन 2.0 सपोर्टेड है, एंड अगेन इट्स द OC एडिशन। सो अगर ये ग्राफिक कार्ड की आप कॉस्टिंग की बात करेंगे, ये आपको गेमिंग OC आएगा सर आपको 53,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसमें ही आई हैव गीगाबाइट का, दैट इज ईगल OC, लाइक कंपेयर टू गेमिंग एक लेवल आप सोच सकते हो कि एक लेवल वो नीचे रहेगा। ये भी अच्छा डिसेंट ग्राफिक कार्ड, अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ट्रिपल फैन वर्जन में अगर आपको जाना है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, ये आपको आता है 52,800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर अगेन आई हैव अ डबल फैन, डुअल फैन। जो ब्रांड स्पेसिफिक होंगे ओमकार भाई, वो शायद ये सब प्रेफर करे, बिकॉज दिस इज MSI का मार्केट अच्छा है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो एज वेल एज द क्वालिटी, बट नॉट कंपेयर टू ASUS। सो अगेन चलो, वील कम ऑन द प्राइसिंग। दिस इज डुअल फैन ग्राफिक का डुअल फैन एडिशन है आपका, और MSI की अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे, दिस इज 52,200 52,200 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट ग्राफिक कार्ड AMD की तरफ से हम कवर करेंगे सर। इसके बाद भी बहुत आते हैं, बट मेरे पास ये लास्ट है अभी के लिए। सो दिस इज फ्रॉम सफायर पल्स अगेन। सो दिस इज अ ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड, दिस इज 6750 XT आएगा आपको ये। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा तो वो 50,500 50,500 का आएगा। तो भी ये देख सकते हैं 6750 XT इज चीपर कंपेयर टू 6700 XT, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड। गीगाबाइट, MSI, सफायर का मार्केट वैल्यू आई डोंट नो थोड़ा कम है, बट AMD में सफायर ही एक ऐसा ब्रांड है जो एक्सक्लूसिव AMD बनाता है। फिर सर एक लास्ट ग्राफिक कार्ड दैट कम्स फ्रॉम इंटेल, ये भी कवर करने जैसा था सर, छोड़ना किसी को नहीं है। दिस इज इंटेल आर्क A380, ये भी बहुत डिसेंट कार्ड है, आप देख सकते हैं, बट दिस इज अ सिंगल फैन ग्राफिक कार्ड फॉर नाउ। ये ASRock की तरफ से आपको आना सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा, ये आपको 15,700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में आता है। 15,700 हम लोगों ने सर गिरना ही था क्योंकि इंटेल इज अ गुड ब्रांड, बट इन प्रोसेसर्स सर, नॉट इन ग्राफिक कार्ड फॉर नाउ। इनको काफी वक्त जाएगा, काफी टाइम लगेगा। ये मेरे पास खुद के पास 5-6 पीस पड़े, बट आई रियली डोंट रिकमेंड मच। ले लिए सो ले लिए, नुकसान है सर, बट गलत चीज कस्टमर्स को देके मतलब नहीं। इट वाज अ ट्रायल फॉर मी आल्सो, बट फिर कंपैरेटिवली प्राइस के हिसाब से मेरे को जज नहीं कर पाया इसको कि सही चीज है कि नहीं। देखो, मैं मेरी बात करूंगा, मुझे दूसरों का नहीं पता यार। आप कुछ भी हमारे पास से लेके जाओ, पहली चीज सर्विस सेंटर ऑथेंटिकेशन आप करिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि नहीं हमारे पे ही रहिए, ये दिस इज अ प्रोविजन, ये हम आपको सर्विस एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं कि सर्विस सेंटर के पहले आप हमको प्रेफर कर सकते हो। अगर यू स्टे नियर बाय, आप आसपास बाजू में रहते हो तो आप हमारे पास आके, बाजू में एज एन मुंबई में रहते हो, नॉट ऐसे कि भाई मुंबई में रहते हो तो यू कैन कम टू अस फॉर द सर्विस पॉइंट। बाहर भी रहोगे सर तो आई बिलीव मुंबई का सर्विस सेंटर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इससे फास्ट कोई सर्विस देगा। यू कैन कुरियर अस एनीथिंग, बट ये ध्यान रखना है, नो फिजिकल, नो बर्न, नो लिक्विड डैमेज, ये 3 चीज नहीं होने चाहिए। बाकी सर्विस सपोर्ट हमारी तरफ से पूरा। ध्यान रखिए, सस्ती चीज बहुत है, ऑल ओवर इंडिया मिलेगी आपको। ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा अभी मार्केट में है, जिसका हाइप चल रहा है। ये ग्राफिक कार्ड अभी आपको काफी सस्ते में हर जगह मिलेंगे, शायद मुझसे भी कम कोई कोड करेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन बिना आपको नहीं लेना है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। कल आप मेरे पास भी ये वीडियो देखकर आइए और मेरे से नहीं करो तो आप गलत हो। मैं अभी भी आपको ये चीज गाइड कर रहा हूं, हर ग्राफिक कार्ड रजिस्टर होने ही चाहिए। दिस विल स्टॉप माइनिंग ग्राफिक कार्ड्स टू कम इन द मार्केट एज रिफर्बिश्ड, वो रीपैक होकर वापस मार्केट में बिके। तो प्रतीक भाई, अभी आते हैं गिव अवे के बारे में। हमारे ग्राफिक कार्ड्स के तो प्राइसेस हो गए, बहुत लोग पूछ रहे 40K होने वाले थे, 40K में गिव अवे करेंगे। 40K तो हो गए, अभी रिकॉर्ड करते टाइम 40,100 सब्सक्राइबर्स हो रहे, तो गिव अवे कैसा होने वाला है अभी? सर देखो, वही रूल्स थे, सारी चीज वही है। फ्रैंकली मैंने अब तक किसी को डिसाइड ना किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये पूरे हो जाए, सभी को मौका मिले, ऐसा ना हो कि जिसने फर्स्ट किया सिर्फ वही लेके जाए और लास्ट के रह जाए। बट ओमकार भाई, ये चीज हमने नोटिस करी, बहुत कस्टमर्स जिनके हमको भी अपडेट्स आए कि काफी कस्टमर्स है जो रिव्यू अपलोड कर रहे, बट वो वहां पे व्यू नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट कमेंट। वो कमेंट रिव्यू व्हाटएवर इट इज, वो वहां पे शो नहीं हो रहा है। ये चीज हम देखेंगे। एंड रही बात गिव अवे अनाउंस की बात, तो ये होगा आपका 2 अक्टूबर ऑन द नेक्स्ट संडे, विच इज अपकमिंग संडे, तभी हम आपका गिव अवे अनाउंस करेंगे। बट दैट विल बी डन ऑन इंस्टा पेज। आपको इंस्टा पेज फॉलो करना है, आपको वहां पे नजर रखना है कि क्या हो रहा है। इवन इसके साथ हमने काफी सारे ऑफर्स चालू किए हैं, और नवरात्रि के लिए हमने खुद के स्टोर, इन हाउस स्टोर से हमने ऑफर्स लाए हैं, जिसमें हम मशीन के साथ कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री दे रहे हैं। इवन वी हैव, मैं अभी यहाँ पे वीडियो में ये चीज अभी चलो बोल ही देता हूँ, ये बोलने
बोलने वाली बात नहीं थी, हम चाहते थे कि ये इंस्टा के थ्रू हमारा प्रमोट हो, लेकिन हमने ये किया है जो 5 लकी मेंबर्स है, जो 5 लकी विनर्स है, उनको हम एंटी स्पोर्ट्स या फिर सर्कल की गेमिंग चेयर आपको गिफ्ट आएगी और एक कूलर मास्टर कैलिबर R2 वो आपको गिफ्ट होगा ऑन द रिटेल परचेस ऑफ अ टोटल कंप्यूटर मशीन बिल्ड। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है प्रतीक भाई। और गाइस जो विनर है वो हम लोग 2 अक्टूबर को निकालने वाले। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई हमारा कमेंट दिख रहा नहीं है, तो गाइस आप एक बार वापस वो वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, रिफ्रेश करके देखिए आपका कमेंट दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो एक बार हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें फिनिक्स टेक्नोलॉजीज के इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। इसमें ये भी एक प्रोविजन दे रहा हूँ ओमकार भाई कि क्या होता है, देखो सबको मौका उतना ही है, आना तो एक ही है यार, चाहे 10 हो चाहे 1000 लोग हो, कितने भी हो, देने की ताकत मेरी एक है, वो एक ही मिलना है आपको। बट इतना है कि जो ईमानदारी से आपको लेजेंड आपको मिलेगा, आपको प्रॉपर्ली जो गिव अवे अनाउंस किया है, इसमें अनाउंसमेंट के टाइम एक माउस की भी कमिटमेंट हुई थी, लेकिन वो अब तक हो ही नहीं थी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स और भाग दौड़, नॉट प्रॉब्लम्स बट इट वाज लाइक आई एम रियली टू बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें मुझे मैं कर नहीं पाया। करना है तो सही ढंग से करना है यार, वरना नहीं करना है, वैसी चीज है। तो कस्टमर्स या व्यूअर्स जो है उनकी बात करूंगा, जिनके जो रिव्यूज या कमेंट्स जो नहीं आ पा रहे, यू कैन मेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ पिक्चर एंड यू कैन जस्ट शेयर अस ऑन इंस्टा। आप इंस्टा पे भेजिए, हम वो भी वैलिड करेंगे, हम वो भी काउंट करेंगे, क्योंकि किसी का ऐसा ना हो कि कोई मिस आउट हो जाए यार, बस वो चीज है। ओके, और गाइस जो फर्स्ट विनर है, फर्स्ट कमेंट विनर है, उसका नाम रचित है, उनका भी हम लोग माउस जल्दी शिप करेंगे। रचित भाई सो सॉरी अब तक नहीं दे पाया, बट 2 अक्टूबर के बाद सारी चीज हम फुलफिल करना चालू करेंगे। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग ग्राफिक कार्ड्स। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इथेरियम क्रैश, इथेरियम मर्ज के बाद ये कंप्लीट वीडियो था। अभी ग्राफिक कार्ड्स के क्या प्राइसेस चालू है। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। बाय बाय।